स्टार्ट करते हैं इसे। तो मैंने बताया कि गूगल एड्स के अंदर आपके पास एक वेबसाइट होनी जरूरी है। यदि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कॉल ऐड के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरीके से दिखते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है कैंपेन गोल या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक दूसरी चीज जो होती है वो होता है आपका कैंपेन टाइप। ये दो चीजें होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे दिखते हैं एडवर्टीजमेंट, कैसे चलता है, तो उसके लिए हमारे पास पहले गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल ऐड अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक नया ईमेल ले लेते हैं अपना कोई सा भी। इसके अंदर से मान लो मैं मेरे पास इसमें है ऑलरेडी अपनी, तो मैं इसमें दिखा लेता हूँ। इसमें एक नया ऐड अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं क्या सर्च करना है गूगल पे जाने के लिए, गूगल एड्स पे जाने के लिए सिंपली यहाँ पे जाकर सर्च करो गूगल एड्स, या फिर आप एक यूआरएल डाल दो ads.google.com। जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी कैंपेन बना हुआ है ना, तो कुछ इस तरीके से मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, गूगल एड्स ads.google.com वाले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जहां पर मुझे साइन इन करने का ऑप्शन देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट्स बने होंगे तो ये वहां पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से बोल रहा है साइन इन, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ एक बार। साइन इन करने के बाद देखो मेरे पास ऑलरेडी 2 अकाउंट बने हुए हैं। अभी आपके पास जो ऑप्शन आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं न्यू एड्स अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जब आप स्टार्टिंग में कोई एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना, यहाँ पे वो आपसे पहले ही पेमेंट मेथड ऐड करवाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जो मेरे को देखने को चीजें मिल रही हैं, ये 4 चीजें हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा जब भी आपने ऐड अकाउंट बनाओगे 4 चीजें आपसे बोली जाएंगी कि आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हो या फिर जो आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई होती है उसके ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट रन करवाने के लिए बोलता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है भाई ये कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस, व्हाट इज योर बिजनेस नेम। सबसे पहले आप अपने व्यापार का नाम यहाँ पर बताओगे। वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, कि आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही यूजर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, जिसको हमने फेसबुक एड्स के अंदर कन्वर्जन लोकेशन भी समझा था, कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका, मतलब क्लिक करने के बाद आपका यूजर कहाँ जाएगा, तो आपकी वेबसाइट पे जाना जाएगा या आपके बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर जाएगा जो हमने ये वाली देखी है, जो आपका गूगल ऐड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च करा जिम नियर यू, मैंने कुछ इस तरीके से सर्च करा। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो मुझे ये लिस्टिंग देखने को मिल रही है 1 2 3, ये जो लिस्टिंग्स होती हैं ये होती है मेरी जीएमबी या फिर मेरी बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो ये आपसे कह रहा है कि योर बिजनेस प्रोफाइल, ये इसके ऊपर ले जाने के लिए बोल, ठीक है। तो ये जब भी लेकर जा पाओगे जब आपके पास कोई लोकल स्टोर होगा या आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का होगा कि इसमें आपने जीएमबी बना रखी होगी, तो ये उस केस में दिखेगा। अदरवाइज नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बिजनेस फोन नंबर, की मैं उसको डायरेक्टली अपने फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट पे लेकर चला जाऊँ, यहाँ से वो मुझे कॉल करे और डायरेक्टली मेरी कन्वर्जन जो भी मेरी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वो मैं करवाऊँ। योर ऐप डाउनलोड पेज, कि आपको यदि कोई ऐप डाउनलोड करवाना है तो आप डायरेक्टली उसको एक ऐप डाउनलोड पेज पे ले जाओ, प्ले स्टोर पे ले जाओ या अपनी वेबसाइट के स्टोर पे ले जाओ और वहां से उसको ऐप डाउनलोड करवा के दे दो। तो ये होता है नॉर्मल तरीका जब आप फर्स्टली ऐड अकाउंट बनाते हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, योर वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ और हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं https, या फिर रुको जीएमबी के ऊपर एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये, मेरे पास जितनी भी जीएमबी बनी हुई है ना वो यहाँ पर दिख जाएगी। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू सेव टाइम योर ड्यूरिंग सेटअप, कि आपके पास अगर चैनल है इस बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड तो उसको यहीं पे आप लिंक कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब भी ऐड बनाना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर तो वो गूगल ऐड से ही बनेगा। तो यहाँ से हम उसको लिंक भी कर लेते हैं। बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी लिंक है ही हमारे पास, और फोन नंबर, कि फोन नंबर अगर आप यहाँ पे डालना चाहो तो वो डालो, और अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। अभी के लिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है मेरा क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर मुझसे पूछा जाएगा कुछ चीजें। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में देखो
क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है सर्च थीम। सर्च थीम में क्या होता है कि ये आपको बोला जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पर आप ऐड करो जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। जैसे हमारा अभी जिम वाली मैंने ली हुई है इसके अंदर, तो उसमें सबसे पहले जिम वर्ड मैं इसके अंदर ऐड करूंगा और एंटर करूंगा। कुछ इस तरीके से ना आपको कीवर्ड डालने होते हैं जिनके अंदर आपका बिजनेस लाए करता है। जैसे जिम है, जिम को लोग गूगल के ऊपर क्या सोच के सर्च करेंगे, मुझे बताओ एक बार। बताओ, एक तो जिम हो गया, जिम नियर मी हो गया, बेस्ट जिम, जिम, बजट जिम, या फिर जिम फीस, ये मैंने डाल दिया, जिम फीस हो गया। और क्या सर्च कर सकता है, फिटनेस क्लब, योगा के लिए मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फिटनेस से रिलेटेड और चीजें बताओ, और क्या सर्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी ना, ये सब आपके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी कस्टमर पर्सोना आप कितना अच्छा बना लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि गूगल के ऊपर जो चीज सर्च की जाती है वहीं वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है और उसी के ऊपर आपका एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। फिटनेस क्लब हो गया, योगा हो गया, और जिम ट्रेनर, जिम फीस मैंने डाल दी, और जिम मेंबरशिप ये मैंने डाल दिया, जिम इक्विपमेंट के अंदर मैंने डाल दिया। तो ऐसे ही कुछ आपको लगभग 25 वर्ड इसके अंदर ऐड करने होते हैं जिससे रिलेटेड हम हमारे जितने भी वो होगा ये टारगेट कर लेगा। ये नॉर्मल तरीका है गूगल ऐड बनाने का जो हमें बता रहे हैं। यहाँ से हम अपनी लोकेशन और लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आगे चल जाता हूँ क्रिएट ऐड पे। ये हमारा नॉर्मल तरीका चल रहा है अभी तक। इसमें हमें कोई ज्यादा मतलब हम हाई एंड चीज नहीं बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पे दिखेगी। अब इसने क्या करा, मेरा ऑटोमेटिकली मुझे क्रिएट ऐड के ऊपर ले गया। मेरी जीएमबी यहाँ पे जो भी लिंक होगी वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। हेडलाइन ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस के ऊपर हेडलाइन आप किस तरीके की डालोगे। अब भी अगर मेरा ऐड देखा जाए तो गूगल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर कोई भी सर्च करता है मेरे बिजनेस से रिलेटेड गूगल के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेस्ट पटेल नगर। ठीक है, और क्या डाल सकते हैं इसमें, बेस्ट जिम इन पटेल नगर, नंबर 1 जिम। ठीक है, अब जो जो चीजें आप यहाँ पर डाल रहे हो ना, ये सारी की सारी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आपके इसमें लगा देता हूँ। ये सारी जितनी भी हेडलाइंस आप ऐड करोगे ये सब आपको आपके एडवर्टीजमेंट पे देखने को मिलेगी चेंज कर करके। जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है बेस्ट जिम इन पटेल नगर, बेस्ट जिम ट्रेनर एट पटेल नगर, ये लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही मेरी ये स्विच होकर लोगों को दिखती रहेगी। जैसे वापस से लोड हो गया, अब ये चेंज हो गया, बेस्ट जिम इन पटेल नगर नंबर 1 पे। तो ऐसे चेंज होकर दिखती है आपके यूजर को हर बारी। यही एडवर्टीजमेंट आपका जीमेल के ऊपर भी चलता है जब कभी चलाते हैं। तो ये मतलब गूगल पे आपने ध्यान दिया होगा, गूगल के ऊपर भी जब ईमेल ओपन कर रहे होते हैं तो वहां पर भी मेरा ऐड मुझे दिख रहा होता है लोगों का। लेकिन गूगल सर्च के ऊपर ज्यादातर आपकी कन्वर्जन के चांसेस होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से आप व्यू आइडियाज करके क्लिक कर सकते हो, ये सजेस्ट करेगा आपको। लेकिन यहाँ पे सजेशन जो होगा ना अभी उतना बढ़िया नहीं है। जैसे ये वाली चीजें, ये वाली ये सब, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, हेडलाइंस फॉर यू, इसको ओपन कर लेते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये बस ऐसे ही लॉन्ग हेडलाइंस यहाँ पे डालोगे। लॉन्ग हेडलाइंस कहाँ पे दिखेगी, ये वाला जो एरिया आपका नीचे वाला मेन हेडलाइन के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसमें आपकी लॉन्ग हेडलाइंस देखने को मिलती है। लॉन्ग हेडलाइंस के अंदर आप क्या डालते हो, आपके जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स हो सकते हैं वो डालो। पहले मुझे बताओ कीवर्ड समझ में आता है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है भाई? सर बता दो एक बार। देखो, गूगल के ऊपर जब भी तुम जाते हो यहाँ पर सर्च करने के लिए कुछ भी, आप इन दोनों बॉक्सेस में कुछ ना, जैसे मान लो अगर मुझे कोई स्कूल ढूंढना है
अपने भाई भतीजों के लिए कि मुझे एक स्कूल चाहिए मेरठ के अंदर, सबसे बढ़िया स्कूल। तो अभी एकदम से तो मैं ऐसे पता नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे पहले क्या होता था, जैसे मान लो हम सारे पांचों चारों पांचों भाई हैं, हम गए हैं घूमने के लिए मनाली। अब मनाली में जाके हम लोगों को रास्ता तो पता नहीं है, अब सबको लग रही है भूख। भूख लगने के लिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हमें चलते रोड पे दिख रहे होते थे, हम उनसे रास्ता पूछ पूछ कर जाते थे। आज की डेट में अगर आप कहीं जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो या किसी की रिश्तेदारी में जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करते हो? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? सर मैप खोलते हैं, मैप से जाते हैं सर। है ना? और मैप से जाते हो, और मैप में जब आप जा रहे होते हो तो उस मैप के अंदर जो चीज सर्च, वो क्या सर्च करते हो वहां पे मैप में? ये 10 फुट इन मनाली ऐसे करके सर्च करेंगे ना। है ना? मतलब मान लो अगर जो भी चीज आप कहीं पे, जैसे हम घूमने के लिए जा रहे हैं और हमें भूख लगी और मनाली के अंदर हम लोग हैं, तो हम गूगल पे ऊपर क्या सर्च करेंगे? भाई यही तो सर्च करेंगे कि रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट इन मनाली, कुछ इसी तरीके से तो हम सर्च करेंगे वहां पे। और जितने भी आसपास के मनाली के अंदर रेस्टोरेंट्स होंगे वो सारे के सारे मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। मोर प्लेसेस में जाकर ये सब हमें देखने को मिल जाता है। यही तो होते हैं, मतलब यही तो सर्च करते हैं। यहाँ पर जो भी चीज आप सर्च कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है मैंने रेस्टोरेंट सर्च करा है, मनाली सर्च करा है, यही सब कुछ भी चीज इसके अंदर अगर आप सर्च कर रहे हो, वो सभी आपके कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड का मतलब क्या होगा कि आप जो भी चीज कहीं पर, जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेरी आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आकर डाल रहे हो, वो आपका कीवर्ड हो जाता है। अब जैसे हमने जिम के बारे में सर्च करा, तो अगर मुझे जिम ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? बेस्ट, कुछ इस तरीके से सर्च करूंगा, बेस्ट जिम इन पटेल नगर। ठीक है, ये मैंने सर्च करा। सर्च करते ही यहाँ पर मुझे जिम देखने को मिल जाएंगी जितनी भी। मैं डायरेक्टली इनकी वेबसाइट विजिट कर सकता हूँ, कॉल वगैरह ये सब चीजें कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो ये आप जो भी चीज आप यहाँ पे सर्च करते हो, ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। और इसी में जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा होता है, देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर्ड, इससे मुझे समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन है, यानी कि ऐड चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं तो ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, स्पॉन्सर वगैरह लिखा हुआ, तो ये आपका ऑर्गेनिकली नंबर 1 चल रहा है। गूगल एड से हम क्या करते हैं, ये वाली चीज करते हैं कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल डाउन है या आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा नीचे है, तो हम उसको टॉप में दिखा देते हैं पैसे देकर गूगल को। तो जब तक आपका पैसा चल रहा होता है, जब तक आपके जो रैंकिंग है वो नंबर 1 आएगी। उसके बाद जैसे ही पैसे खत्म होते के साथ ही वो आपकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, कीवर्ड समझ में आया? जो भी चीज आप गूगल के ऊपर आकर सर्च करते हो, वो सब आपका कीवर्ड होता है। कुछ भी हो सकता है कीवर्ड के अंदर, XYZ कुछ भी। तो ज्यादातर कोशिश करनी होती है इन हेडलाइंस के अंदर और इन लॉन्ग हेडलाइंस के अंदर आपके मोस्टली कीवर्ड्स हो, लेकिन इतने भी ज्यादा ना हो कि वो आपका इररिलेवेंट लगे। जैसे अब लॉन्ग हेडलाइन है, अब मैं इसमें डालूंगा बेस्ट फिजिकल ट्रेनर इन पटेल नगर एट हमारे जिम का नाम जो भी हमारा है, जैसे मान लो डंबल जिम, ये मैंने डाल दिया। ये मेरी एक हेडलाइन हो गई। ठीक है, दूसरी हेडलाइन क्या डाल देते हैं, बेस्ट जिम इन पटेल नगर, ये डाल दिया। उसके बाद मैं अपना नंबर डाल सकता हूँ, या मतलब जो भी मेरे पास चीजें होंगी वो सब मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब देखो, अगर कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट फिजिकल ट्रेनर या फिजिक ट्रेनर, कुछ इस तरीके से अगर मैं इसमें डाल दूं, तो भी मेरा कीवर्ड इसके अंदर आ गया। तो गूगल क्या करेगा, आपकी इन चीजों को रैंक दिखा देगा। बेस्ट कोई जिम ढूंढता है इसके अंदर, तो वो यहाँ दिखा देगा। जिम इन पटेल नगर अगर मैं डाल दूं, जिम इन पटेल नगर, तो भी मेरा गूगल क्या करेगा, इन सब चीजों को, मेरी बिजनेस प्रोफाइल को इन एड्स के थ्रू दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये हेडलाइंस होती हैं जो हम काम कर रहे होते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्राइब यूनिक डिटेल्स अबाउट योर प्रोडक्ट, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी यहाँ। ठीक है, ये भी आपकी लॉन्ग हेडलाइंस की तरीके से ही काम कर रही होती है। तो ये हम डाल देंगे। बिजनेस नेम हमने डाल दिया। इमेज अगर कोई आप डालना चाहते हो अपने एडवर्टीजमेंट में यूज करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगो हम लगा देते हैं, यहाँ पे साइट लिंक वगैरह, ये तो खैर मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। अभी के लिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये बेसिक था कि बेसिक ऐड कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, फिक्स्ड कंटिन्यू इशू, क्या इशू है भाई, क्या इशू है? इमेज रिक्वायर्ड मांग रहा है, इमेज डाल देता है।
ये वाली ले लेते हैं अभी के लिए, सेव। ठीक है, एक लोगो मांग रहा है, एक लोगो डाल देते हैं, लोगो एसेट लाइब्रेरी, यही वाला ले लेते हैं, सेव और नेक्स्ट। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी। बिड स्ट्रैटेजी वही जो हमने पहले देखा हुआ था, कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पर चीजें सेम है लेकिन वर्ड्स अलग अलग यूज कर रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है दिस कैंपेन विल बी यूज द मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन फॉर योर बजट। आप जितना भी बजट लगा रहे हो, मान लो 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए बजट लगा रहे हो, तो बजट लगाते वक्त आपका जितना भी बजट होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाने की कोशिश की जाए। दूसरा है कन्वर्जन वैल्यू, दिस कैंपेन विल यूज द मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिड स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू गेट मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू फॉर योर बजट। इसके अंदर मैं एक बजट डाल देता हूं कि मान लो मेरे को कितना परसेंट आरओएस चाहिए। आरओएस का मतलब क्या होता है गूगल एड्स में, आरओएस का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि तुम्हें याद भी रहे, ROAS। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप जितना भी बजट स्पेंड कर रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। मतलब मान लो अगर मैंने 5,000 रुपए का बजट लगाया तो 5,000 के बाद मेरे पास कितना कन्वर्जन निकल कर आया, मेरा कितनी सेल हुई, मान लो 10,000 की हुई, 20,000 की हुई, 30,000 की हुई, तो वो आपका ROAS होता है, जितना भी आपका निकल कर आया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपसे पूछता है कि ROAS कितना। अब स्टार्टिंग में तो हम बता ही नहीं पाते हैं ये वाली चीज, तो अभी हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्जन पे रखते हैं। कन्वर्जन पे क्या होगा, आपका सीपीए पूछा जाएगा कि कॉस्ट पर एक्शन कितना होने चाहिए। कॉस्ट पर एक्शन क्या होता है, गूगल आपसे पैसे जो डिडक्ट करता है, इसको ना पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक। अब इस पेपर क्लिक को मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझाता हूँ कि पेपर क्लिक होता क्या है। जैसे मान लो जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे सभी जाते हो, तो इस वेबसाइट पे तो लगभग स्टूडेंट्स आप गए होंगे, शायद मैंने पहले भी एक बार बताया था क्या, डेमो के टाइम पे बताया। अरे बताओ भाई, नहीं गए क्या? जी गए हैं। है ना। अब इस वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे मान लो जब आप जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। ये इस वेबसाइट का तो पार्ट है नहीं, स्काई स्कैनर, इंडिया, दुबई, ये वाला, ये सब इस वेबसाइट का तो पार्ट है नहीं, है ना। तो अब लेकिन फिर भी ये ऐड मुझे इसके ऊपर देखने नो को मिलते सर, हैं। अब देखो इसमें क्या होता क्या है, इस गूगल एड्स में क्या होता है कि जैसे मान लो अब दो चीजें हैं हमारे पास, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये हम समझ रहे हैं पीपीसी कॉन्सेप्ट कि पीपीसी में होता क्या है, पैसे कटते कैसे हैं और फायदा कैसे होता है। अब एक जो था, एक था गूगल, मतलब गूगल है हमारे पास एक तो मेन, और यहाँ पे हमारे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट। ठीक है, एक तरफ हमारे पास है स्काई स्कैनर। मान लो इसका कोई भी XYZ काम है, इसने बोला फेसबुक, ये गया गूगल के पास, मतलब गूगल के पास गया इन द सेंस कि इसने गूगल पे ऐड अकाउंट बनाया और गूगल से ये कहा कि भाई गूगल, मैं तुम्हें ना दिन के 500 रुपए या 1,000 रुपए दे रहा हूँ। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि आप एक काम करो। स्काई स्कैनर ने कहा गूगल से, यानी कि गूगल ऐड अकाउंट बनाया और वहां पर जाकर गूगल के अकाउंट में 1,000 रुपए डाले और उससे कहा कि भाई, मतलब एक तरीके से कैंपेन बनाया कि मैं आपको 1,000 रुपए पर डे का बजट लगाकर दे रहा हूँ, आप मेरे बिजनेस को निकालो यार, बहुत दिक्कत हो रही है, सेल्स नहीं आ पा रही। तो इसने क्या करा, गूगल ने ऐसी वेबसाइट को ढूंढा जिसके ऊपर कम से कम 10,000 से लेकर मैक्सिमम लोग आ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि आप वेबसाइट से ऐड की मदद से पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपके पास एक ट्रैफिक सोर्स होना चाहिए, आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढा। हाँ बताओ। ये स्काई स्कैनर होता क्या है सर, इसका ये वर्क क्या होता है सर? कुछ नहीं है, कंपनी का नाम ले रहा हूँ, मान लो मैं इसको हटा के अर्शद ले लेता हूँ, कुछ नहीं है, बस ऐसी है, या अफनान ले लेता हूँ, बस मैंने नाम समझिए लिया सर, है एग्जांपल। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, स्काई स्कैनर छोड़ो, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। सैमसंग ले लिया,
है, सैमसंग कंपनी है, ये तो हमें सबको ही पता है, तो ये ले लिया हमने, इससे कंफ्यूज नहीं। अब मैंने सैमसंग ने बोला गूगल को कि यार बहुत दिन हो गए हैं, मैं मतलब पैसे लगा, मतलब कंपनी में सेल घट रही है, आप एक काम करो मेरे लिए एडवर्टीजमेंट चलाओ। सैमसंग की भी ऐड आपने ऑब्वियसली देखे होंगे हर जगह, 1000 रुपए पर डे दे रहा है ये आपको और बोल रहा है ऐड चलाओ। गूगल ने क्या करा, ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढा जिनके ऊपर 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख स्टूडेंट्स आते हैं। अब सरकारी रिजल्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आज की डेट में मतलब एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट है वो दिन में 1-2 बार तो चेक करता ही करता है, और हम सभी एक कभी ना कभी इस वेबसाइट के ऊपर सफर होकर आए हैं, मतलब देख कर आए हैं। तो गूगल ने देखा कि भाई ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हजारों स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। और जो ये सैमसंग का ये जो एड चल रहा था, ये चल रहा था टैबलेट्स के लिए, मतलब जो टैबलेट आते हैं टच स्क्रीन वाले टैबलेट, वो तो स्टूडेंट्स के लिए काफी काम आता है वो। तो इसने क्या करा, गूगल ने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट के ऊपर इस एड को दिखा दिया, सेम इसी एडवर्टीजमेंट को, टैबलेट वाला, ये वाला, ठीक है। अब जब इसने टैबलेट ने ऐड चलाया तो यहाँ पर क्या हुआ, अफनान गया, और अफनान को जरूरत थी एक टैबलेट की। क्यों? क्योंकि अफनान ने सोचा कि अब गवर्नमेंट की तैयारी करके देखते हैं, तो अफनान तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की। अफनान गया सरकारी रिजल्ट पे किसी पेपर की डिटेल लेने के लिए। अब उसने देखा यहाँ पे सैमसंग का टैब आ रहा है, कितने का, 1999 रुपए का, या फिर नहीं 999, मतलब 8,999 रुपए का एक टैबलेट आ रहा है जिसमें रैम भी अच्छी मिल रही है, इसको सब कुछ चीजें अच्छी मिल रही है। तो क्या हुआ, अफनान गया तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे था, इसने अपना फॉर्म चेक करा, उसके तुरंत बाद इसको वहां पे एक ऐड देखने को मिला। अफनान ने इस ऐड के ऊपर क्लिक करा, बस मतलब एक क्लिक कर दिया, और क्लिक करते के साथ ही गूगल ने जो 1000 रुपए दिए थे इसके अंदर से 100 रुपए डिडक्ट कर लिए। अब ये 100 रुपए किसके अकाउंट से गए हैं, सैमसंग के अकाउंट से, क्योंकि 1000 रुपए भाई इसमें से अब कितने बचे, 900 रुपए बचे, क्योंकि 100 रुपए तो अफनान ने क्लिक करा और उसके 100 रुपए गूगल ने काट लिए, ये ले गया गूगल अपने पास, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीपीसी। सीपीसी मतलब सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक को करने पर जो कॉस्ट निकल कर आती है, या फिर इसको आप सीपीए भी बोलते हो, यानी कि कॉस्ट पर एक्शन, कि एक क्लिक को करने पर या एक एक्शन को परफॉर्म करने पर जो कॉस्ट निकल कर आ रही है उसको क्या कॉस्ट निकल कर आ रही है, 100 रुपीज, कि बंदे ने एक ही बार क्लिक करा, क्लिक करते के साथ ही 1000 रुपए में से 100 रुपए कट गए। इसी को हम सीपीसी बोलते हैं, और सीपीए भी इसी को बोलते हैं, जो यहाँ पर पूछा जा रहा था, कहेंगे ये टारगेट सीपीए, कि एक टारगेट बना लो कितने रुपए का एक क्लिक आप या एक एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो अफनान गया था सरकारी रिजल्ट पे, सरकारी रिजल्ट पे मिनिमम कितने होता है सर इसमें? हाँ, मिनिमम कितने रख सकते हैं सर इसमें? मिनिमम इसमें ऐसे नहीं होता, मिनिमम की मतलब मान लो अगर मैं इसमें 10 रुपए डालने लग जाऊं या 1 रुपया भी डालने लग जाऊं तो वो चलेगा, मिनिमम तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या होता है, ये जैसे हमने बिड लगाई थी ना स्टार्टिंग में फेसबुक एड्स के अंदर, कि मुझे एक लीड इतने रुपए की मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर है तो मुझे नहीं चाहिए, ये वो वाली चीज है। अगर मान लो मैंने 50 रुपए यहाँ डाल दिया तो 50 रुपए का जो एक्शन हो सकता है वो मुझे मिलेगा, लीड मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी, जी सर। ठीक है। तो वो चीज है। अब देखो क्या हुआ कि कॉस्ट पर क्लिक निकल के आया 100 रुपए, 100 रुपए गूगल ने अपने पास रख लिए। अब जो मतलब अफनान सरकारी रिजल्ट पे गया था, उसने सैमसंग का ऐड देखा। अब देखो इसने जब क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद ही किसी ना किसी वेबसाइट पे भी तो जाएगा। अभी हम पहले ही तो अभी देख तो रहे थे हम इस पे कि जब क्लिक कर रहा है बंदा, यहाँ पर ये पूछ रहा था ना हमसे कि आप वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना चाहते हो, तो वेबसाइट हम यहाँ से क्या हुआ कि जब अफनान ने क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे ही पहुंचा। अब वेबसाइट पे पहुंचते ही वहां पे उसने उस एड से जो भी मतलब उसे परचेज करना था वो टैबलेट, यहाँ पे जाकर उसने वो टैबलेट जो है परचेज कर लिया पूरा का, मतलब 9,000 8,000 जितने का भी था, मान लो 10,000 रुपए का था, 10,000 रुपए का इसने परचेज कर लिया। अब देखो सैमसंग का फायदा हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी एक सेल हो गई ना, एक सेल, उसने 100 रुपए खर्च करके और एक सेल कमा ली, उसने 10,000 रुपए कमा लिए, एक टैबलेट बिक गया। गूगल का फायदा ये हो गया कि गूगल ने 100 रुपए रख लिए, उसने एक क्लिक भर करवाया बस एक वेबसाइट पे और उसको 100 रुपए मिल गए। और सरकारी रिजल्ट के ऊपर अगर 10,000 बच्चा आ रहा है दिन का और वो अगर गलती से भी इस ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा है तो भी गूगल उससे पैसे काटेगा।
समझ रहे हो? अगर 100 इंटू 10,000 रुपए कर दो तो कितना बैठेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए बैठ रहे हैं सीधे सीधे एक दिन के क्लिक क्लिक करने के। और जो ये 100 रुपए मैं बोल रहा हूँ ना, 100 रुपए मतलब ऐसे नहीं कि 100 ही रुपए आ गए, 10 रुपए भी हो सकता है, 5 रुपए भी हो सकता है, 80 रुपए भी हो सकता है, 90 रुपए भी हो सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है? तो मतलब अगर 10,000 बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। सर ज्यादा लगाने में कुछ क्या होगा? क्या सर जितने ज्यादा बढ़ा दो। हाँ, मान लो मैं कह रहा हूँ 10,000 बच्चे आ रहे हैं, 10 तो नहीं आ रहे, मान लो 1 लाख बच्चा अगर आ रहा है या 10 लाख बच्चा अगर आ रहा है इस वेबसाइट के ऊपर, तो 10 लाख में से 10,000 तो ऐसे बच्चे होंगे जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या 20,000 भी हो सकते हैं जो इसके ऊपर गलती से भी क्लिक कर देंगे। अगर मान लो इस ये अब देखो ये वाला एक ऐड आ रहा है, या फिर ये वाला आ रहा है दुबई का, मतलब मैं एक टिकट चेक कर रहा था, ये उसी का आ रहा है यहाँ पे। अब मान लो मैंने इसके ऊपर गलती से ही क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही ये मुझे किसी और वेबसाइट के ऊपर लेकर आ गया। अब वेबसाइट पे तो लेकर आ गया, लेकिन फ्लाइट टिकट बुकिंग वाले पे लेकर आ गया। अब क्लिक करते कि मान लो गूगल ने इसके 100 रुपए काट लिए एक क्लिक के, मैंने एक क्लिक दोबारा कर दिया तो दोबारा से पैसे कट गए, मैंने एक क्लिक दोबारा कर दिया दोबारा से पैसे कट गए, मैंने एक क्लिक एक बार और कर दिया। तो जितनी बार क्लिक हो रहा है ना, उतनी बार ये स्काई स्कैनर ये वाला जो है, इसके पैसे कट रहे हैं जो इसने गूगल को दिए हुए। समझ रहे हो? यहाँ पर जो कॉस्ट निकल कर आती है एक क्लिक की, उसको अभी हमने समझा वो क्या होता है आपका सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, या फिर सीपीए यानी कि कॉस्ट पर एक्शन, जो हम यहाँ पर सेट करते हैं। अगर मान लो ये क्लिक 100 रुपए का आ रहा है, 100 रुपए का आ रहा है, तो ये एडवर्टीजमेंट मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और अगर मान लो इसने बढ़ाकर बजट लगाया तो फिर ये मुझे इस हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जितनी बार क्लिक करते हो ना किसी ऐड के ऊपर, गलती से भी अगर क्लिक कर रहे हो तो सामने वाले के पैसे कट रहे हैं, और वो पैसा गूगल अपने पास रखता है। अब ये थोड़ी ज्यादा खिचपिच हो गई, इसको साइड में। इसमें ब्लॉग भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप ब्लॉक कर सकते हो, हाँ ब्लॉक कर सकते हैं हम। सैमसंग लिखा था ना हमने, सैमसंग। सैमसंग। अब देखो क्या हो रहा था, अभी हमने समझा कि एड चलाया था सैमसंग का, इसने पहले इसको पैसे दिए थे 1,000 रुपए पर डे बजट। एड दिखाया गूगल ने किसके ऊपर? सरकारी रिजल्ट के ऊपर। अफनान यहाँ से गया, अफनान ने क्लिक करा, क्लिक करते ही यहाँ पे वो एक कॉस्ट पर एक्शन सीपीसी आ गया, मान लो 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए गूगल ने अपने पास रख लिए, इसके पास एक सेल हो गई भाई, इसके पास तो सेल हो गई ना एक, क्योंकि अफनान ने इसके पास से टैबलेट खरीद लिया। अब मुझे बताओ, इसका भी फायदा हो गया सैमसंग का, गूगल का भी फायदा हो गया, क्योंकि इसने 100 रुपए रख लिए उसके अंदर से, और अभी और क्लिक आएंगे तो और रख लेगा। तो बताओ सरकारी रिजल्ट का भी क्या कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि वेबसाइट इसकी, जगह इसकी, वेबसाइट का ट्रैफिक इसका, सारी चीजें तो सरकारी रिजल्ट की तरफ से ही हो रही है। तो क्या होता है, गूगल ने जो अमाउंट डिडक्ट किया था, जो सीपीसी निकल कर आया था 100 रुपीज का, इसमें से 70 या कुछ परसेंट, ये अभी हम 70 मानकर चलते हैं, 70% क्या करेगा, ये दे देगा सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को। अगर 100 रुपए में से 70% यानी कि 70 रुपए क्या करा, इसको दे दिया सरकारी रिजल्ट को। जब ये आपको पे करना स्टार्ट कर देता है तो आता है पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक ऐड। कि जब आपको पे करना स्टार्ट कर देता है, मान लो सरकारी रिजल्ट को 70 रुपए मिले, तो 70 रुपए पे ही तो करें गूगल ने, ये हर 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख को उस वेबसाइट के अकाउंट में चला देता है जिसके ऊपर ऐड चल रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से इसने वेबसाइट की, मतलब वेबसाइट वाले को पे करना स्टार्ट कर दिया, तो पे करते के साथ ही ये ऐड हो जाता है आपका पीपीसी ऐड।
सीपीसी एक टर्म है इसके अंदर जो कॉस्ट को डिफाइन करती है, पीपीसी एक टर्म है इसके अंदर जो पेमेंट को डिसाइड करती है, और लोग इसको पीपीसी एड्स के नाम से ही जानते हैं। अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करने लग जाऊं, अगर मैं इसके लिए बोलूं ना, तो ये भी तो पीपीसी एड चला रहा है, बस इसको पे करने पड़ रहे हैं, इसके पास आ नहीं रहे हैं गूगल की तरफ से, इसको पे करने पड़ रहे हैं, तो इसको पीपीसी एड्स ही बोला जाता है। समझ रहे हो सीपीसी और पीपीसी? एक बार बताओ मुझे क्या होगा सीपीसी और पीपीसी का मतलब। सर पीपीसी तो वो होगा सर जो गूगल करेगा वेबसाइट को। ठीक है। और सर ये सीपीसी कॉस्ट पर रिजल्ट होता है सर, ये इस पे लगता है। हाँ, कि जब भी आपके ऐड के ऊपर जब कोई क्लिक कर रहा है किसी वेबसाइट से, यहाँ पर ये क्लिक हुआ, क्लिक होते के साथ ही एक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। और जब वो पैसा आपके वेबसाइट के ओनर को दिया जाता है तो वो आपका पीपीसी हो जाता है, यानी कि पे पर क्लिक। पर क्लिक पे वो पे करता रहेगा, ठीक है। और इन्हीं एड्स को हम पीपीसी एड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मतलब एक यूजर को भी पे ही तो करना पड़ता है अपनी जेब से, तो ये पीपीसी एड्स होता है, ठीक है। तो ये सीपीसी और पीपीसी का खेल होता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और समझ लो, जैसे हमने कहा कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट के ऊपर ऐड दिख रहा है, अब तो सरकारी रिजल्ट के जैसे और भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी ऐड दिख रहा होगा, लेकिन इसके लिए हमें पहले वेबसाइट को ना गूगल एडसेंस होता है, गूगल एडसेंस, इससे हमारी वेबसाइट को ना अप्रूव्ड कराना होता है, गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट बनाना होता है ताकि गूगल मेरी वेबसाइट पे ऐड को दिखाए, ठीक है। और ये जब तक अप्रूव नहीं होता है जब तक आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक नहीं होगा, जब तक आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा। अब एक बात बताओ, गूगल एक ऐसी वेबसाइट को ऐड दिखाएगा जिसके ऊपर 1 लाख व्यक्ति डेली आ रहा है, या एक ऐसी वेबसाइट पे ऐड दिखाएगा जिसपे केवल एक ही व्यक्ति डेली आ रहा है? भाई 1 लाख वाली पे दिखाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कन्वर्जन के, क्लिक होने के। तो इसलिए जब तक आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक नहीं हो जाता, गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं देता, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने सीपीए की जो बात कर रहे थे, ये होता है कॉस्ट पर एक्शन। कोई लेफ्ट हुआ है क्या? नहीं। कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाहते हो उसका आप कितना अमाउंट लेकर चल रहे हो। लेकिन अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, तो स्टार्टिंग में हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे फेसबुक की तरह। मैंने इसको क्लिक करके आगे बढ़ा दिया। अब ये मुझसे पूछेगा बजट कितना लेकर चल रहे हो, तो अब मुझे यहाँ पे बजट अपना बताना पड़ेगा कि भाई कितना बजट मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। स्क्रीन आ रही है? स्लो तो नहीं है? आ रही है सर, आ रही है। अब देखो यहाँ पे बजट दिख रहा होगा तुम्हें। अब इस बजट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सेम फेसबुक की तरह हम यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं। जैसे हम वहाँ पे बजट ऐड करते हैं ना, यहाँ पे हमें पहले ही लगाना पड़ता है कि हम क्या मतलब क्या चीज मानकर चल रहे हैं, कितना बजट हमें लगाना है, कितना आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें। तो अभी जो रेकमेंड, अच्छा इसमें एक अच्छी चीज होती है कि आपको ना रेकमेंड कर देता है कि आपको कितना बजट लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर बजट दिखाता है। ये दिखा रहा है recommended because of your campaign settings such as bidding, targeting and ads as well as the budget similar advertisement। मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर होगा उसके जितना ही बजट आपको यहाँ पर दिखा देगा, जबकि फेसबुक में हमें ये चीज नहीं मिल पाती है इतनी जल्दी। वहां पर हम सिर्फ पॉलिटिशियंस का बजट देख सकते हैं और किसी का नहीं देख पाते, ठीक है भाई। तो ये हमें यहाँ पर बता देता है। यहाँ से मैं कस्टम बजट भी सेट कर सकता हूँ। मान लो मैं 100 रुपए पर डे का लगा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, योर बजट इज लोअर देन अदर एडवर्टाइजर बजट विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट टू एटलीस्ट 1100 रुपए पर डे। 1100 तो नहीं हो पाएगा, मान लो 500 रुपए ले लेता हूँ। अब इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, किसी क्लाइंट के पास नहीं है, वो मना कर दे, तो इस केस में हम सेट कस्टम बजट करके चला देंगे। लेकिन कोशिश ये की जाती है 1100 का जो रेकमेंड हो रहा है बजट, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाया जाए ताकि आपका एड परफॉर्म भी कर पाए। क्योंकि मान लो अगर 500 रुपए भी वो लगा रहा है, 500 रुपए लगाने के बाद उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो वो तो आप ही की जान खाएगा कि भाई ऐड क्यों नहीं चल रहा है मेरा, कुछ चीजें हो नहीं रही है, ये नहीं हो रहा वो।
तो उस केस में रिकमेंडेड बजट ही चलाया जाता है। अब इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट डिटेल्स मुझसे पूछी जाती है कि भाई कौन सा ऐड कार्ड, अभी किसका कार्ड लगा हुआ है 1085 मेरे ही क्या, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना ऐड वैड जो भी आप बजट ऐड करोगे वो इसके अंदर लग जाता है, जितना भी हमें यूज करना होता है वो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ से हम लगा के इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, पोस्ट पे प्रीपेड, किसी और का कार्ड होगा यार, इनमें यूज नहीं हो सकता, ये दिक्कत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स ऐड करनी होती है। यहाँ पे कंपनी का, अच्छा ये इसका है, यहाँ पे लगाओ। अब हो गया, ये मेरा ऐड अकाउंट है, यहाँ पे वो कंपनी का। तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट वेमेंट ऐड करोगे, जो भी आपको ऐड करना है। वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम एड्स अकाउंट स्ट्रेटजी बाय फोन और मैसेजिंग ऐप। तो यहाँ से आप मतलब उनसे ना फीडबैक और इन सब चीजों के बारे में स्ट्रैटेजी वगैरह ले सकते हो। ये गूगल का एक पर्सनलाइज सिस्टम होता है। कॉल पे भी आपको समझाते हैं, आपको मैसेजेस भी करते हैं, ऐप भी देते हैं। तो येस और नो में आंसर दे दो। अगर आपको कॉल्स में चाहिए तो यहाँ से आप अपना नंबर ऐड करो। यहाँ पे हम अपनी लोकेशन ले लेंगे, इंडिया, आई इंडिया, और यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे 7982526807। ये मैंने डाल दिया और ये यहाँ से सबमिट कर, ठीक है। अब सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपसे एक्शन मांग रहा है कि कार्ड ऐड करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो। ये आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये आपसे लेता है, ठीक है। रिक्वायर्ड सेक्शन, ये सब चीजें दिखा रहा है। ये जब क्लाइंट के लिए आप ऐड बना रहे होंगे ना, तो उस केस में आपको चाहिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि जब आप एडवर्टीजमेंट चला देते हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है स्पेंड 20,000 एंड गेट 20,000 ऑफर विल बी अप्लाइड फॉलोइंग सक्सेसफुल बिलिंग, ये सब चीजें। अब इसमें क्या होता है, स्पेंड बाय 7 अप्रैल 2025। अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है क्या, हाँ फरवरी चल रहा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको दो महीने के अंदर ये वाला बजट आपको स्पेंड करना होता है। जो बाद में क्या होता है, फिर गूगल की तरफ से आपको 20,000 रुपए और दिए जाते हैं कि आप ऐड चला लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नीचे देखते हैं इसमें, यहाँ पे प्रमोशनल, इसमें डेट चेक करनी है, बस 2-3 महीने का ही होता है। मीट्स टू, ये सब हो गया। इंडिया 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 इंडिया, यहाँ पे हिंदी में भी दिखा देगा। यहाँ पर वैसे हमें बजट देखना है ना बस, कि कितने दिन में हमें दे देगा। गूगल प्रोवाइड प्रमोशनल, हाउ प्रमोशनल कोड वर्क, ये यहाँ पे ये रहा डेज देखने बस। ये रहा प्रमोशन पेज विद इन 14 days ऑफ क्रिएटिंग, नहीं हुई 35 days दिखा रहा है। 35 days नहीं बैठते भाई हमारे हिसाब से, यहाँ पे 2 महीने का टाइम होता है, ये 2 महीने का ही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसे दिखा रहा है। बाकी आपको यहाँ पे डेट देखने को मिल जाती है कि इस डेट तक, मान लो 7 अप्रैल, अगर मुझे ये वाला ऑफर अगर मुझे चाहिए तो मुझे इस डेट तक 7 अप्रैल तक लगभग 20,000 रुपए के बजट चलाने होंगे। जिसके बाद क्या होगा, गूगल की तरफ से मुझे 20,000 रुपए क्रेडिट दिया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा, जिसके मैं सिर्फ ऐड चला सकता हूँ। मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, केवल मैं उसके ऐड चलाऊंगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, ठीक है। तो ये एक ऑफर होता है जो आपको 2 महीने के अंदर इतना अमाउंट आपको चलाना पड़ता है कि 20,000 रुपए आप 2 महीने के अंदर स्पेंड कर दो, तो आपके पास और अमाउंट मिल जाता है गूगल की तरफ से। अब ये हो गया यहाँ पे फंसने वाली चीज। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, अब तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए ना यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाना है एक बारी, या फिर इस कैंपेन को बंद करना। बंद करके, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ। जैसे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बने हुए, ये सेटअप वाले अकाउंट में क्या होता है ना, आपको पेमेंट कार्ड ऐड ही करना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ तरीके हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, क्लिक क्यों नहीं हो रहा। जब हम स्टार्टिंग में ही ऐड बना रहे थे तो वहां पर एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ से तो बहुत रेयर ऐड बनेगा, कभी कोई नहीं बनाता यहाँ से। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं, डिस्कार्ड।
अभी हमारा था ये वाला अकाउंट, तो जैसे सेटअप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, तो किसी किसी अकाउंट में क्या होगा, ये बैक मतलब जब आप ऐड बना रहे होते हो तो ये सारी चीजें करने पर ना ये आपसे पेमेंट मांगता ही मांगता है। वरना यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है सेटिंग का, सेटिंग से आप जाकर अपने एक मतलब स्विच मोड आता है वहाँ पे ऑप्शन, उसके अंदर जाकर अपना एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, यहाँ पर नहीं। एक एक्सपर्ट मोड आता है, मैं इसमें दिखाता हूँ एक बार, अगर इस ऐड अकाउंट में आ गया तो नहीं दिखा रहा। तो अभी के लिए ना मैं अकाउंट स्विच कर रहा हूँ, ये वाला डाल रहा हूँ जो मेरा एक दूसरा अकाउंट। इसके अंदर तुम्हें पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो गूगल ऐड डैश मतलब गूगल ऐड अकाउंट का मेन डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके में होता है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक बार कैंपेन चले हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये मेन डैशबोर्ड होता है जहाँ से आप कैंपेन वैम्पेन ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास जो ऐड चल रहा है, इस मतलब जो चल रहा था वो ये वाला था, इसके अंदर लगभग 352 क्लिक्स आए हैं और इसमें 11,000 रुपये ऑलरेडी खर्च हुए। एवरेज सीपीसी 11 रुपए का था और कॉस्ट जो आई है 4,000। 11 रुपए का भी एवरेज क्लिक आ सकता है, ठीक है। तो क्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंप्रेशन के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। यहाँ पे पूरी हमें समरी देखने को मिल जाती है। अभी मैं तुम्हें पहला कैंपेन बनाना सिखाता हूँ जो ताकि तुम आंसर कर पाओ वहां पे जाके चीजें। इसमें से बस मुझे ना ये एक्सपेक्टेड नेवर एक्सपायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहला कैंपेन बनाना बताता हूँ कि बनाते कैसे। तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है कैंपेन का, कन्वर्जन एक्शन एसेट का, यहाँ पे एक कैंपेन का। तो हम कैंपेन बनाएंगे नया, जब जो हमने फेसबुक से सीखा है सेम उसी तरीके से। मैं गया, अब देखो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसको समझो। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गूगल एड्स में जब आप यूज मतलब करने के लिए जाओगे, काम करने जाओगे, बैठोगे काम करने के लिए, तो वहां पर तुम्हें दो चीजें देखने को मिलेगी। ये वाली, अब इसमें समझो, मुझे इसमें ना ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव हमने सेम फेसबुक के अंदर भी समझे हुए हैं पहले से कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, समझे हुए हैं क्या, बताओ एक बार। ऑब्जेक्टिव होता है ना, अवेयरनेस, लीड। हाँ देखो उसमें भी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ताकि जल्दी करें। सेल्स ऐड में क्या होता है, जो फेसबुक में था ये वहां यहाँ पर भी वही होगा। क्या था सेल्स ऐड के अंदर, भाई फेसबुक के अंदर ऑब्जेक्टिव्स थे ना, हमने करे थे जब पहले। सर सेल्स साइड में प्रोडक्ट का एक यूआरएल लगा देते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए होता था। हाँ मतलब इस ऐड के अंदर, सेल्स ऐड के अंदर क्या होता है, जब मेरे पास एक रियल प्रोडक्ट होता है, जब मुझे कोई सामान ऑनलाइन बेचना होता है डायरेक्टली कस्टमर को, तो उस केस में मैं यहाँ पे अपना कैटलॉग तैयार करता हूँ। ई कॉमर्स में जाकर हमने देखा था कॉमर्स मैनेजर में कि वहां पर हम कैटलॉग तैयार करते हैं, अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं और हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट चलने लगता है। अब देखो सेल्स ऐड में होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आकर सर्च करा शूज फॉर मैन, अब देख रहे हो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड में आ रहे हैं, सारे के सारे स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर ऐड चल रहा है। और ऐड कैसे चल रहा है, अगर मैं इनके ऊपर किसी एक में भी क्लिक करता हूँ, किसी एक में भी, मान लो ये वाला बढ़िया लग रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही मुझे कहां पर लेकर गया, उस वेबसाइट के चेकआउट पेज के ऊपर, जहां से मैं डायरेक्टली इसको परचेज कर सकता हूँ। देखो यार इतनी देर थोड़ी लगती है, मान लो ये वाला। तो देखो इस वेबसाइट के सीधा ही मुझे कहां पर ले गया, चेकआउट पेज के ऊपर, जहां से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको ऐड टू कार्ट करूंगा और फिर यहाँ से इसको बाय कर लूंगा डायरेक्टली। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऐड चल रहा है इन सभी का, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सेल्स ऐड का, समझ रहे, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया सेल्स ऐड। अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्या, लीड ऐड का। लीड ऐड में हम लोग क्या करते थे फेसबुक के अंदर, बताओ। सर लीड ऐड में कस्टमर का मतलब जो भी है उसका डेटा के लिए करते थे, या तो फॉर्म लगाते थे। हाँ, यानी कि वहां पर लीड के अंदर जब भी लीड की बात होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने की मतलब उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना। जैसे उसका इन्फॉर्मेशन में हम उसका ले लेते हैं, जैसे उसका नाम हो गया, ठीक है, उसका फोन नंबर। हम जब फॉर्म भी बना रहे होते हैं तो हम यही चीजें पूछ रहे होते हैं, उसकी सिटी पूछ लेते हैं, उसका वर्क प्रोफेशनल पूछ लेते हैं, ये सब क्या है। तो जब भी आप लीड ऐड बनाते हो तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। अब लीड ऐड में कैसे होगा, जैसे मान लो अगर मैं चाहता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने लिखा, लिखते ही देख रहे हो सबसे पहले एक वेबसाइट आ गई स्पॉन्सर्ड में लिस्ट में, उसके बाद स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। अब मैं मान लो इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज करने के लिए बोल रहा है, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देख रहे हो यहाँ पे नीड असिस्टेंस के लिए यहाँ पे मुझे डाला हुआ है कोर्स सिलेक्ट करो, 11 महीने वाला ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कोर्स, ये सब, फोन नंबर डालो और प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करते ही क्या हुआ, इनको मेरी डिटेल्स मिल गई। अब डिटेल्स मिलने का मतलब क्या होगा, ये एडवर्टीजमेंट आपका लीड ऐड के लिए हो गया। वापस से चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, यहाँ पर हम चल लेते हैं फिजिक्स वाला पे चलते हैं एक बार, बेस्ट 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्लिक करते के साथ ही देख रहे हो यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जिसके वो मतलब एक फॉर्म आ रहा है जिसमें मुझसे सारी डिटेल्स पूछ रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है, ईमेल आईडी, नंबर, ओटीपी में मांग रहा है, मतलब नंबर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी सिस्टम लगाया हुआ है। स्टेट के लिए आ रहा है, फिर सिटी के लिए आ रहा है, और वर्किंग स्टेटस की क्या काम कर रहे हो, फिलहाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज, और एग्री करके सबमिट करने के लिए बोल। तो जब ये सारी चीजें फिल हो रही हैं, फिल होते के साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मतलब इस ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, गूगल के ऊपर अगर कोई चल रहा है, ये लीड वाला, इस ऐड का मोटिव जो बना रखा है इन्होंने, वो लीड ऐड के लिए बना रखा है कि यदि कोई भी मतलब फिर मैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने यूजर की। फिर एक आता है वेबसाइट ट्रैफिक का। अब ये चीज आप वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर भी कर देते हो, मतलब ऑब्जेक्टिव लेके कि फिर क्या होगा, आपका जो ऐड होगा ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो मोस्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे। जैसे डिजी परफॉर्म, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब यहाँ पर ये हो सकता है इन्होंने या तो लीड ऐड से लेकर चला रखा होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होगा वो लीड ऐड का होगा, या फिर इनका वेबसाइट ट्रैफिक का होगा। वेबसाइट ट्रैफिक में क्या होगा कि आपका एडवर्टीजमेंट अलग अलग लोगों को दिखाई देगा अलग अलग जगह पे, ठीक है, जबकि मोटिव लगभग सेम है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा विजिट हो, जो हमने फेसबुक में भी समझा। फिर एक ऐप प्रमोशन हो गया, ऐप डाउनलोड करने के लिए। जैसे मान लो अगर मैं कोई ऐप ढूंढ रहा हूँ, बेस्ट रेसिंग गेम, मोस्टली वैसे तो ये आपके उस पर चलता है, क्या कहते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हो गेम वगैरह, प्ले स्टोर ही है गूगल में तो। हाँ, वहां से वहां पर ये वाला आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है ऐप डाउनलोड का, गेट मोर इंस्टॉल एंगेजमेंट एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। उसके बाद आ जाता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अवेयरनेस में क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर जो भी आपने इमेज ली है, वीडियो ली है, रीच अ ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और ब्रांड। ये ऐड थोड़ा सा सस्ता चलता है, ये होता है किस लिए कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने, आपका ही प्रोडक्ट, आपकी इमेज, आपकी वेबसाइट ज्यादातर लोगों को दिखाई जाती है मैक्सिमम रीच करके। उसके बाद आता है लोकल स्टोर एंड विजिट प्रमोशन। अब देखो लोकल स्टोर की बात अगर चल रही है स्टोर, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये सीधा सीधा ऐड मुझे कहां पर लेकर जाएगा, आपके जीएमबी के ऊपर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, जो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्च किया। सर जैसे अवेयरनेस वाला है, ये वाला ऐड कहाँ पे दिखाया जाएगा? जो अवेयरनेस वाला होगा कि गूगल की जो वेबसाइट होती हैं, जैसे अभी हम गए थे इस सरकारी रिजल्ट के ऊपर, इस वेबसाइट पे देखो यहाँ पे ऐड आएगा कोई ना कोई, यार द विंडो टू अप्लाई स्कूलिंग, डेडलाइन टू अप्लाई यूए प्रोग्राम्स। अब ये वाला आ रहा है यहाँ पे नीचे मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो एक्सप्लोर द अनसीन टोक्यो फ्रॉम चेरी। तो ये अवेयरनेस वाले कैंपेन के टाइप में चलते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे, जीमेल पे, हर जगह दिखाई देता है, यूट्यूब पे। तो ये सारी चीजें आपकी कैंपेन के अंदर इसमें आती है, इस वाले में अवेयरनेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, ये सब गूगल अपने हिसाब से दिखाता है, अपने हिसाब से दिखाता है। उसके बाद आता है लोकल स्टोर एंड विजिट प्रमोशन वाला, और एक ये आ जाता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइड। ये अपने हिसाब से आपका गोल को कंसीडर करके चलता है इसके अंदर,
ठीक है, तो ये फेसबुक की तरह है जिसमें वो टेलर्ड करके एक हमें ऑप्शन मिलता है ना, जिसमें वो अपने आप ही सारी चीजों को मेंटेन कर देता है। बट यहाँ पर क्या है, वो मेंटेन नहीं करेगा, ये बस आपका गोल डिसाइड कर देगा, आपका ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके खुद ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाली चीज होती है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये इसको छोड़ो 6 है। फेसबुक के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो फेसबुक में हमें कितने ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे? एक सबसे पहला अवेयरनेस का था, ऑब्जेक्टिव कितने? पहला। उसके बाद दूसरा था वेबसाइट ट्रैफिक। बताओ कौन कौन से थे? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, तुम्हें बताते ही नहीं हो तुम लोग, या तो तुम्हें याद नहीं है या तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये थे, अवेयरनेस का था, वेबसाइट का था, लीड का था, एंगेजमेंट का था, ऐप का था, सेल्स का था। ये सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, एटलीस्ट ये तो याद रहने चाहिए ना कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर वो सामने से पूछने लग जाए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है तो क्या बताऊंगा। और यही सेम ऑब्जेक्टिव इसके अंदर है, सेल्स का इसमें पहले मिल गया, मतलब ऊपर नीचे हो रखे हैं बस। सेल्स का 1 2 3 4 5, छठा अगर देखोगे थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर जीएमबी ऐड हो जाती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। और एक ये सातवां है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली गूगल आपके ऐड को कंसिडर कर लेता है कि कैसा दिखा, मतलब किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी कैंपेन को लेकर। तो इसे ध्यान रखना, इसे डैशबोर्ड को ओपन करके देखना तभी समझ में आएगा, वरना बहुत बड़ा डैशबोर्ड है इसका, घूमते रह जाओगे पता ही नहीं चलेगा ऐड कहां से लाना। ठीक है, अब ये तो होगा ऑब्जेक्टिव। मान लो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं लीड ऐड लेकर चलना चाहता हूँ क्योंकि लीड ऐड में आपकी लगभग चीजें कवर हो जाएगी। मैंने लीड ऐड ले लिया, लीड ऐड लेने के बाद इनको ये बोलता है यूज दिस कन्वर्जन कोड टू इंप्रूव लीड कॉन्टैक्ट नंबर। ये तो चलो मैं बताऊंगा अभी के लिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इन 5 चीजों का, जो मैं दूसरा बता रहा था कि एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आपका कैंपेन टाइप। अब कैंपेन टाइप में क्या होता है उसको समझो। कैंपेन टाइप का क्या मतलब होगा वो समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब मैंने ऑब्जेक्टिव तो वहां बता दिया कि भैया मुझे लीड चाहिए, वहां पे मैंने बता दिया मुझे सेल चाहिए, वहां पे मैंने बता दिया मुझे ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, वहां पे मैंने बता दिया कि मेरे जीएमबी के ऊपर बंदा विजिट करे, मतलब लोकल स्टोर वाला, मैंने बता दिए लगभग कैंपेन। लेकिन अब वो दिखाएगा किस तरीके से, तो कैंपेन टाइप का क्या मतलब होगा देखो। सर्च एड, सर्च एड का मतलब होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको सर्च कर रहा है, जैसे मैंने जिम नियर मी सर्च करा या फिर मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने सर्च किया था। इसके अंदर यहाँ पे एलिवेट, क्राफ्टशाला, टेक एकेडमी और स्किल सर्कल, ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट मुझे कब देखने को मिल रहे हैं? जब मैं इनको सर्च कर रहा हूँ। अभी इससे पहले तो मुझे नहीं देखने को मिला था। तो ये जो सर्च करने पर चीज आती है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो कैंपेन टाइप है, वो जो सिलेक्टेड है वो कौन सा है? सर्च। जिसके अंदर क्या होगा? गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर एट राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। ठीक है, एक होता है परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होगा? आपका एडवर्टीजमेंट गूगल पे सर्च, गूगल के मतलब सर्च पे, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, इन सभी जगहों पे, मतलब गूगल जहां जहां होगा, वेबसाइट्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर आपका जो कैंपेन होगा वो गूगल दिखाने की कोशिश करेगा, हर जगह दिखाता है परफॉर्मेंस मैक्सिमम लाने के लिए। उसके बाद क्या आता है? डिमांड जेन। डिमांड जेन में क्या होगा कि यूट्यूब पे और जीमेल के ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर आपका एडवर्टीजमेंट चलता है। और एक डिस्कवर होता है कि लोग जो भी आप चीज सर्च कर रहे हो, मैं इसमें एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। गूगल डिस्कवर एड्स एग्जांपल। सर ये तो वही है ना, फोन में आता है जो क्रोम में नीचे, हाँ ये वाला, ये साइड में जो निकलता है। हाँ, ये जो गूगल के नीचे जस्ट देखने को, वेबसाइट के ऊपर गूगल यूट्यूब पे देखने को मिलता है, जीमेल पे देखने को, तो ये डिस्कवरी एड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऐड जब चला रहे होते हो ना, तो ये हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है डिमांड जेन। इसका एक अलग मतलब कैंपेन टाइप होता है कि अगर आप गूगल पे और गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, जीमेल और उसकी अंदर की टाइप्स के अंदर दिखाना चाहते हो, जैसे क्रोम पे दिख जाता है, गूगल पे दिख जाता है जब हम ओपन करते हैं, तो वहां पर अगर आप दिखाना चाहते हो, बेसिकली ज्यादातर ना मोबाइल्स पे यूज होता है, तो उस केस के लिए होता है। एक होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट रीच कस्टमर 3 मिलियन साइट
एंड ऐप विद एंगेजिंग क्रिएटिव। आपका एक क्रिएटिव होगा जिसकी अलग अलग साइट्स पे आपको दिखाया जाएगा, गूगल के अलग अलग जो पार्टनर ऐप्स हैं उनके ऊपर दिखाया जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखो, यहाँ पे गूगल डिस्कवरी की जगह डिस्प्ले कर देते हैं। मैं जाता हूँ इमेजेस में और यहाँ पर देखो गूगल डिस्प्ले ये रहा। अब आपने एक क्रिएटिव बनाया, क्रिएटिव आपकी किसी वेबसाइट के ऊपर देखने को वहां पर मिल रहा है, स्माइल विद कॉन्फिडेंस फ्रेंडली, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मतलब दिखेगा आपकी वेबसाइट्स और गूगल इससे बाहर कहाँ जाएगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। डिस्प्ले में क्या होगा, बस आपकी साइट्स कवर होती हैं और आपके एप्लीकेशंस कवर होते हैं, यूट्यूब वगैरह इसमें नहीं आता। ये डिस्प्ले होता है जिसमें आप एक नॉर्मल क्रिएटिव अपना एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। इसके अंदर समझ भी लो कि ये क्रिएटिव बेस्ड ऐड होता है। सर ये वाला सिलेक्शन तो कैंपेन टाइप का हर उसमें मिलता होगा ना ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव के बाद हाँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव चेंज होगा ना वैसे वैसे आपका ये कैंपेन टाइप भी चेंज होता रहता है। अभी दिखाऊंगा, ये लीड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली आपको मिल जाएंगी चीजें। तो सबके अंदर डिफरेंट होता है। हाँ, अब देखो क्या होगा, डिस्प्ले हो गया, फिर आता है शॉपिंग कि आप शॉपिंग वाला कौन सा होगा, वो जो हमने जूते देखे थे अभी, शॉप गूगल शॉपिंग कैंपेन टाइप एड्स एग्जांपल, जैसे ये वाला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये वाला यहाँ पे क्लिक करके हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पे पहुंच रहे थे। तो उस केस में जो आपका कैंपेन टाइप है, जो प्रोडक्ट आपके दिख रहे हैं वो किसकी वजह से दिख रहे हैं, शॉपिंग कैंपेन टाइप को सिलेक्ट करने की वजह से। तो शॉपिंग का तो अलग पेज भी आता है गूगल में। मैं समझा नहीं। हाँ, ये वाला जो यहाँ पर ये शॉपिंग का जो आ रहा होता है, ये इसके अंदर भी आपके प्रोडक्ट, अब देखो जैसे मान लो मैंने सर्च कर लिया जूते का, यहाँ पे ले लेते हैं शूज फॉर मैन, ये मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पर भी तो स्पॉन्सर्ड लिस्ट में आपके एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। अब देखो यूजर की हमारी आदत क्या है कि हम स्क्रॉल करके कभी नीचे नहीं जाते। कभी तुमने ऐसा किया है कि वेबसाइट के गूगल के बिल्कुल लास्ट में जाकर कोई चीज खरीदी हो यहाँ से? नहीं सर कभी भी नहीं जाते, है ना। तो जो स्टार्टिंग में हमें चीज देखने को मिल रही होती है और वो भी अगर कम प्राइस में मिल रही होती है तो हम वहीं से परचेज कर लेते हैं। तो ऐड केवल इसी वजह से यूज हो रहे हैं क्योंकि आपको टॉप में दिखाते हैं। हमें क्या है, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि जो चीज टॉप पे आ रही है वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है शॉपिंग ऐड के लिए कैंपेन टाइप। ये कहाँ गया, ये वाला शॉपिंग। वीडियो ऐड कहाँ पर चलेगा बताओ? यूट्यूब पे चलेगा ये तो यूट्यूब पे ही चलेगा, इसके अलावा तो और कोई है नहीं यहाँ पे ऑप्शन, तो ये वाला है आपका यूट्यूब पे चलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तक हमने दो चीजें कवर कर ली, दो चीजों के अंदर एक हमने समझा आपका ऑब्जेक्टिव समझे और एक समझा हमने कैंपेन टाइप। दोनों का मुझे एक सार बता दो कि इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया और कैंपेन टाइप का मतलब क्या हो गया। सर ऑब्जेक्टिव का मतलब तो ये हो गया कि हमारे ऐड का मोटिव क्या है, किस लिए हम उसे चला रहे हैं। बिल्कुल, किसका मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है। और कैंपेन टाइप हो गया कि उसे अप्लाई किस तरीके से करना है, मतलब लोकेशन क्या है, कहाँ पे दिखानी है, ये सब। मतलब ये कहाँ पे दिखाना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी विजिबिलिटी की ऐड आपका दिखेगा कैसा, किस तरीके के दिखेगा और कहाँ पर दिखेगा। क्योंकि कुल मिला के अगर देखोगे, सर्च अगर मैंने सिलेक्ट करा तो सर्च में क्या होगा, मेरा एडवर्टीजमेंट केवल सर्च करने पे दिखाई देगा। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होगा, परफॉर्मेंस मैक्स में आपका यूट्यूब पे भी चल रहा है, गूगल पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। डिमांड जेन में क्या होगा कि आपका यूट्यूब पे चल रहा है, डिस्कवर पे चल रहा है, जीमेल पे चल रहा है। डिस्प्ले में क्या होगा, सिर्फ एक क्रिएटिव बेस्ड ऐड होगा जो साइट और एप्लीकेशंस पे चलेगा। शॉपिंग में शॉपिंग की तरीके से दिखाई देगा कि क्लिक करा सीधा वेबसाइट के कार्ट पे पहुंच गए। यूट्यूब में क्या होगा कि वीडियो में क्या होगा कि आपका एडवर्टीजमेंट केवल यूट्यूब पे। तो कैंपेन टाइप से हम ये समझते हैं, कैंपेन टाइप का मतलब होता है आपके ऐड की विजिबिलिटी, जिसको दिखाना किस तरीके से। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, आपका मोटिव, आपका गोल, कि आप उस ऐड का पर्पस क्या है, आप चला क्यों रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्योंकि ऐड आपको ना यहीं से चलाने हैं, इसी वाले से, मेन से। वो पहले वाला वो तो मैंने बस तुम्हें एग्जांपल के लिए बताया था कि ये कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन मेन जो ऐड चलेंगे वो यहीं से चलेंगे, यहाँ से। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने सेल्स लिया, सेल्स का करते ही देखो यहाँ पे मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये मैंने सेल्स सिलेक्ट करा और कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर देखो ये
सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, ये सब अभी तक सेम है। लीड जेन में भी सेम था। वेबसाइट ट्रैफिक में आ जाओ, कंटिन्यू करो, यहाँ पर अभी भी सेम दिखा रहा है। ऐप प्रमोशन में आ जाओ, कंटिन्यू करो, और देखो यहाँ पर सिर्फ अब ऐप के लिए एक ही आ रहा है, अब इसमें बाकी नहीं आ रहा, क्योंकि ऐप को आप और जगह कहीं पर प्रमोट कर ही नहीं पाओगे। अवेयरनेस पे आ जाओ, अवेयरनेस पे देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप, केवल 3 आ रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस जब बिल्ड करनी होती है तो आप डिस्प्ले ऐड चलाओगे क्रिएटिव के साथ, या वीडियो ऐड चलाओगे, या डिमांड चलाओगे जिसमें यूट्यूब भी कवर हो जाएगा, डिस्कवर एरिया भी कवर हो जाएगा, और जीमेल भी कवर हो जाएगा। लोकल स्टोर पे अगर आप चलाओगे तो परफॉर्मेंस मैक्स में चलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो रहा होता है, आपका ऐड हर जगह दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? तो हर कैंपेन का अपना अपना एक, अभी स्टार्टिंग के जो हमने 3 समझे, ये वाले सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, इनमें तो आपका ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक में भी यही होगा कि आपका ऐड जितनी ज्यादा जगह दिखाया जाए उतने ज्यादा फायदा होता है। यूट्यूब से भी आप ला सकते हो। आप अगर शॉपिंग का कंसिडर कर रहे हो तो शॉपिंग को ही चला दो इसके अंदर, कि भाई ट्रैफिक आता रहा है, उनमें से 100 लोगों का अगर ट्रैफिक आ रहा है, उनमें से 10 तो ऐसे होंगे जो जूते खरीद लेंगे। तो इस केस में ये सब चीजें हमें समझाई जाती हैं कि जब भी हम कैंपेन चलाना, ठीक है। तो ये मेजर जो अभी जो हमने समझा है, वो मेजर ये समझा है कि भाई गूगल के अंदर 2 चीजें मेन होती हैं, एक तो आपका कैंपेन टाइप, एक आपका गोल। ये चीजें जब आपको समझ में आ जाती है तो आगे की चीजें लगभग सिमिलर होती है। मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, मतलब समझ लो, अगर समझ में आता है। पहले इतना मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया इतना, ये 2 चीजें, कैंपेन टाइप और ये सब? हाँ सर, जी सर। है ना? अब मान लो मैंने यहाँ पे लीड ऐड लिया, लीड ऐड को मैंने चला दिया, लीड ऐड सिलेक्ट करके कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया भाई सर्च ऐड, कि मैं सर्च में चलाऊं। अब सर्च में पूछने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है, जैसे आपको वहां पे फेसबुक में पूछा जाता था परफॉर्मेंस गोल, कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन लीड, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। सेम उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि आप अपने इस गोल को कैसे अचीव करना चाहते हो, वेबसाइट के थ्रू, कॉल के थ्रू, स्टोर पे विजिट करवा के, या एक लीड फॉर्म सबमिट करवा के। समझ रहे हो? तो हम चारों सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, वेबसाइट लेकर चलेंगे। तो मैंने यहाँ डाल दिया डिजिलेंसर, डिजिलेंसर्स.in, मैंने डाल दिया भाई। डालने के बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपसे कैंपेन का नाम, उल्टा है, फेसबुक में पहले ही आपसे कैंपेन का नाम पूछ लेता है, यहाँ पे आपसे बाद में पूछ रहा है, तो मैंने इसको ले दिया डेमो, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि मतलब पुराने अगर कैंपेन होंगे उन्हीं में से किसी को रिज्यूम करना है, नहीं करना, तो हम स्टार्ट करेंगे नया। स्टार्ट करने पे व्हाट डू यू फोकस इज ऑन, देखो सेम चीज आएगी, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स पे फोकस करना है, इंप्रेशन पे फोकस करना है, जो रिकमेंडेड होगा उसको सिलेक्ट करके चलेंगे अभी के लिए। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ऑप्शनल है कि अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई मुझे 10 रुपए का क्लिक आए या 10 रुपए की कन्वर्जन हो, मान लो 5 रुपए मैं चाहता हूँ कि 5 रुपए की आए इसके अंदर, तो मैं वो चीज सिलेक्ट करके इसके अंदर डाल सकता हूँ, लेकिन अभी हमें आइडिया नहीं है तो इसके लिए मैं इसको ऑफ रखूंगा। अब आती है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, ये बिड लगती है नए लोगों के लिए। अब आपका कैंपेन क्या होगा कि 2 लोगों को दिखाई देता है, एक तो जो हमारी वेबसाइट पे पहले ही विजिट करके जा चुके हैं, मान लो मैंने कोई पुराना कैंपेन बनाया था, उसको मैंने चला दिया, अब मैं एक और कैंपेन बना रहा हूँ, वो अलग लोगों को दिखाई, तो दोनों की बिड अलग अलग लगा सकते हो, नए कस्टमर्स के लिए अलग बिड, पुरानों के लिए अलग बिड। अभी के लिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। कैंपेन सेटिंग्स में आपका नेटवर्क, इस नेटवर्क को समझो प्लेसमेंट्स की तरह, कि आपका ऐड कहां कहां पर दिखेगा, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, गूगल डिस्प्ले नेट, जिसके अंदर आपका एड्स कैन अपीयर रेलेवेंट साइट्स, वीडियोस, ऐप अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब और इंटरनेट वेयर लेफ्ट ओवर सर्च बटन, ठीक है। नीचे उसमें देख लेते हैं, एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट ऑन अदर प्लेटफॉर्म, जो गूगल पे सर्च किए जाते हैं, और इन सब चीजों। लोकेशन टारगेट करने का तरीका सेम है, यहाँ से आप टारगेट कर लो जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने दे लिया दिल्ली यूनाइटेड वाला इंक्लूड कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने सर्च कर लिया मेरठ ले लिया। एक इसमें ऑप्शन आता है एडवांस सर्च का, एडवांस सर्च में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं रेडियस वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने ले लिया यहाँ से मैंने ले लिया गुरुग्राम ले लिया, मैंने इसको इंक्लूड करा, कितने में, 20 किलोमीटर के एरिया में रहना है, माइल्स के में, तो मैंने 20 किलोमीटर के रेडियस में आकर गुरुग्राम को टारगेट कर लिया, तो 20 किलोमीटर का रेडियस यहाँ से बन गया, ठीक है। अगर मान लो आपको एक्सक्लूड करना है,
मान लो मैं इसमें चाहता हूँ मारुति कुंज हरियाणा, इसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ से कॉपी किया, मतलब अपना जैसे भी डालोगे, यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, अभी मारुति कुंज सोना, इसको एक्सक्लूड करना है, तो ये वाला एरिया मेरा मारुति कुंज का एक्सक्लूड हो गया जो रेड मार्किंग हो। अगर मान लो मुझे नियर बाय में टारगेट करना है तो मैं उस हिसाब से भी कर सकता हूँ। ऐड बल्क करोगे तो यहाँ पे सेम जैसे हम फेसबुक में पोस्टल कोड वगैरह डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम पोस्टल कोड डालेंगे और सेव कर देंगे, तो वो मेरा टारगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज है लोकेशन ऑप्शंस में, देखो प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जैसे हमने पहले देखा था, मैं बता रहा था गूगल एड्स में भी आपको देखने को मिला, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इन योर इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एडवर्टीजमेंट उन लोगों को दिखाई देगा जो मेरी टारगेटेड लोकेशन में इंटरेस्टेड है या कभी रेगुलरली रहते हैं या आते जाते रहते हैं, तो वो होगा। प्रेजेंस में अगर मैंने टैप कर दिया तो केवल उन लोगों को ऐड दिखाई देगा जो इस लोकेशन के अंदर रहते हैं, ये हमने पहले भी समझा था फेसबुक वाले। यहाँ से आप लैंग्वेज वाइज भी टारगेट कर सकते हो लोगों को कि मतलब किस लैंग्वेज के लोगों को मुझे टारगेट करना है, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, मलयालम, जो भी होगा आप टारगेट कर सकते हो मैनुअली यहाँ से। अगर आपने ऑल लोकेशन डाल दिया कुछ इस तरीके से, ऑल लैंग्वेजेस, तो सबको टारगेट कर लेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन के ऊपर भी। फिर आ जाता है ऑडियंस सेगमेंट, कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, किन किन को आपका एडवर्टीजमेंट दिखाए, तो ये सेम चीजें हैं, बस आपको यहाँ से ब्राउज पे जाना है। डेमोग्राफी आप इजीली टारगेट कर सकते हो, उनका पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट कौन कौन से पेरेंट हैं, एक से मतलब नवजात से 1 साल तक के बच्चे के, 1 साल से 3 साल, 4 से 5, 6 से 12, 17 से 13 से 17, इन लोगों को आपको टारगेट करना है। मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे टारगेट करना है, एजुकेशन के बेसिस पे टारगेट करना है, या होम ओनरशिप के स्टेटस पे टारगेट करना है, जो किराएदार है उनको टारगेट करना है, या जो मकान मालिक है उनको टारगेट करना है। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे टारगेट अगर करना है, कंपनी साइज ले लो, इसके अंदर ये आ जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय है कुछ लोग, स्मॉल एम्प्लॉयर्स हैं, ये सब है। इंडस्ट्री टैप करनी है तो इंडस्ट्री यहाँ से निकल कर आ जाती है, समझ रहे हो, तो ये सेम चीजें हैं, यहाँ से टारगेटिंग हो गया। इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो, एक्टिवली सर्चिंग और प्लानिंग फॉर, इन सब चीजों के बारे में टारगेट कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें। इसमें एक चीज आती है ऑब्जर्वेशन, एक आती है टारगेटिंग। नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड। अगर आपने ये टारगेट टैप कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जिन लोगों को टारगेट किया है केवल उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, गूगल अपने हिसाब से रेकमेंड करता है ये वाली चीज कि आपने जो चीज टारगेट करी है इसको ऑडियंस को कंसाइज मत करो, जो आपसे मिलते जुलते होंगे इन चीजों में उनको भी हम टारगेट करेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है ब्रॉड कीवर्ड वर्क विद स्मार्ट बिडिंग टू हेल्प योर रीच कैंपेन गोल्स यूजिंग ब्रॉड कीवर्ड्स, योर कैंपेन एंटायर एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड प्रोवाइड एसेस एडिशनल सेटिंग्स सच एज ब्रांड इंक्लूजन के साथ। अगर मैं ब्रॉड वाले को टैप कर लेता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, जो लंबे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लंबे जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं वो कितनी देर के होते हैं, उसमें 4 से 5 वर्ड्स होंगे आपके, कि जिम, जिम नियर मी, और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर, ये होते हैं आपके नॉर्मल कीवर्ड। ब्रॉड कीवर्ड होते हैं जब आप स्पेसिफिक होकर चीजों को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम इसको ऑफ ही रखेंगे, जो मैंने कीवर्ड डाले वो सब, ठीक है। यहाँ पे कुछ एड रोटेशन आती है जिसके अंदर क्या होगा कि आपका एड कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, कि आपका एड जितना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके उस पर रखना है। डू नॉट ऑप्टिमाइज, तो इस पे हम करते नहीं है, इसी को हम रखते हैं। मोर सेटिंग्स ओपन कर लो, कब आपका स्टार्ट डेट होगी ऐड की, एड शेड्यूलिंग कब से कब तक चलाना है, ये सब चीजें इसके अंदर टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं। क्योंकि लोग क्या होंगे कि गूगल के ऊपर आप अगर कॉल ऐड चलाते हो तो कॉल ऐड चलाने पर रात को 2 बजे 3 बजे, भाई बंदा तो कभी भी सर्च कर लेगा, तो कॉल कनेक्ट हो जा रही है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग लगाते हैं। कैंपेन का यूआरएल ऑप्शन, सेम वेबसाइट वाला यूआरएल। ब्रांड्स के लिए जैसे अभी अफनान बोल रहा था कि क्या हम एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को, तो यहाँ से आप अपनी ब्रांड लिस्ट डाल दो, सर्च कर लो या इसके अंदर लिख दो, तो आपकी वो ब्रांड यहाँ से एक्सक्लूड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। किसी ब्रांड को इंक्लूड करना है तो इंक्लूड भी कर सकते हो। टू ऐड इंक्लूड टर्न ऑन ब्रॉड, बस इसके लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको जैसे ही मैं ऑन करूंगा, ऑन करते ही मैं इंक्लूजन को भी एक्टिव हो जाता हूँ। यहाँ रिक्वेस्ट ब्रॉड मैच कीवर्ड टू बी रन, अच्छा अभी तो टारगेटिंग किया, ठीक है। तो ब्रांड लोकेशन मतलब एक्सक्लूजन वगैरह चीजें होती हैं इसके अंदर, बाकी कैंपेन और ये सब। अभी तक हमने जो देखा है ना, पूरी कैंपेन की सेटिंग्स थी,
मतलब मैंने जल्दी जल्दी बताया, अभी मेन मोटिव था आज का कि तुम्हें सिर्फ वो 2 चीजें समझ में आ जाए, कैंपेन टाइप और कैंपेन गोल ऑब्जेक्टिव। क्या ये चीजें समझ में आई? जी सर।